अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आपकी बहन ने बताया था कल के व्लॉग में कि व्लॉग के वेरी नेक्स्ट डे ही हम स्टिचिंग ट्यूटोरियल अपलोड करते हैं, तो उसी परंपरा को लिए चलते हैं आज की इस वीडियो में भी और आपको बताते हैं इस शर्ट का स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो उसके लिए हमारे पास आ गया है ये फ्यूजन पेपर का पीस। इसकी लेंथ और विड्थ की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमने इस पे डिजाइन ही ड्रॉ करने हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप कितनी लेंथ और कितनी विड्थ रखते हैं। अच्छा जी, अभी हम करते हैं ये वाली डिफरेंट शेप्स ड्रॉ जो हमारे डिजाइन में हैं। अब ये वाली जो शेप है ना, इसको ड्रॉ करने के लिए आप इमेजिन करें कि आपके घर में एक अदद इस तरह का जग जरूर होता होगा शीशे का। वो हमारे घर में तो था हमेशा से, अभी भी है और वो काफ़ी मजबूत है इसलिए टूटता नहीं है। हालांकि मेरे से तो एक दो दफ़ा गिरा भी है। जैसे ही जग गिरता है वैसे ही मेरा दिल डूब जाता है कि अभी मामा की आवाज़ आएगी और उसके बाद एक जूती आएगी, लेकिन जग वो टूटता नहीं है तो मैं बच जाती हूँ। तो उस जग की वो वाली शेप हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद उसके अंदर एक लीफ छोटा सा ड्रॉ कर लिया है। अभी हमारे पास एक और तरह का लीफ ही इसको कह लें, वो वाली शेप आ गई है। जैसे जैसे मैं आपको आज ड्राइंग ये बता रही हूँ वैसे वैसे ही आपने ड्रॉ करनी है। और आज मैंने यहाँ पे वीडियो काफ़ी स्लो रखी हुई है ताकि आप लोगों को आराम से समझ आ जाए कि ये वाली जो है सारी शेप्स आपने किस तरह ड्रॉ करनी है। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसमें से कौन सा पोर्शन आपने रखना है और कौन से वाला रिमूव होना है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस सुकून से देखते जाएं। बल्कि सुकून से देखते देखते आप ये भी कर दें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को वीडियोस हमारी टाइम से मिल जाएं। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है आप लोगों से सब्सक्राइब करवाने का, वरना मैं मिन्नतें भी कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जी हमने ये बना ली हैं, कुछ लीव्स बना लिए हैं, कुछ डिफरेंट शेप्स बना ली हैं और जो हमें नहीं चाहिए उस पर मैंने आपको क्रॉस भी लगा दिया है और एक में हमने रिमूव भी लिख दिया है कि हमें ये वाला पोर्शन अंदर से उसके रिमूव कर देना है। तो जी हमारे पास ये आ गई है एक शेप। अभी हमने इसको कर लेना है इसमें से कट करके सेपरेट, और सारी शेप्स के साथ हमने सेम यही करना है। हमें जो वाला पोर्शन चाहिए वो हम उसमें से निकाल देंगे और बाकी वाला जो है वो हमारा यूज़ नहीं होगा। आप लोगों ने इस तरह के पीसेस जो छोटे छोटे बीच में से लीव्स वगैरह बच जाएंगे उनको कहीं पे वेस्ट नहीं करना, उनको रख लीजिएगा। हमारे नेक्स्ट किसी भी डिज़ाइन में ये सारी जो शेप्स हैं वो यूज़ हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी एक में बताया था कि हमने किस तरह एक ड्रेस में से जो फ्यूजन पेपर के पीसेस बचे थे उनको दूसरे में यूज़ किया था। तो आप लोगों ने कफ़ायत शुआरी से काम लेना है। आहा क्या प्योर उर्दू है मेरी। तो जी आप लोगों ने ऐसा ही करना है, वेस्ट करने से बचा करें। अभी मैंने आपको ये 3-4 शेप्स बनानी सिखाई हैं, मतलब इस तरह की ना हमें 4-5 शेप्स चाहिए एक एक की। वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देख लें हमने कितनी ज़्यादा एक एक की बना ली हैं क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइन है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होनी है। इस वजह से हमने आपको बेसिक जो थे वो सारे डिज़ाइंस बना के दिखा दिए हैं। बाकी अभी आप लोगों को डिज़ाइन में पता चल जाएगा कि कितनी कितनी शेप्स यूज़ होनी है। और वैसे भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि आप लोगों ने कितना हैवी डिज़ाइन रखना है या कितना आपने कैजुअल रखना है, तो उस लिहाज से आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास आ गए हैं डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स जिनके ऊपर हमने ये वाले डिज़ाइंस जो हैं वो अटैच कर देने हैं। क्योंकि मैंने लास्ट इसके जो व्लॉग था उसमें बताया था कि ये जो ड्रेस है ना ये हमने सफ़ायर से लिया था और इसकी जो शर्ट थी वो प्रिंटेड थी और जो इसका ट्राउज़र था वो सिंपल था, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया है। हमने शर्ट का ट्राउज़र बना दिया और ट्राउज़र की शर्ट। तो इस वजह से हमें इस पर डिज़ाइनिंग करनी थी और डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये इस तरह के 3-4 डिफरेंट बट मिलते जुलते कलर्स ही ले लिए हैं। एक लाइट पिंक है, थोड़ा सा डार्क पिंक है और ये मस्टर्ड कलर है और ये वाइट कलर है। तो इस तरह के सारे कलर्स हमने लेके इनके ऊपर कर लिया है ये सारे पीसेस को अटैच। आप लोग देखें कि एक तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो हमने एक फैब्रिक पे अटैच किए हैं। तो जी उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा वही तरीका कि एक एक हम जो डिज़ाइन है उसको निकालते जाएंगे और निकालने के बाद हमने उनकी कटिंग कर लेनी है और उनको छोटे छोटे कट्स लगा दीजिएगा, या कट्स के बगैर भी अगर आप लोगों से हो सके तो उनको UHU या कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा के इनको आप लोग अटैच कर लीजिएगा। अच्छा, कल एक कमेंट आया हुआ था कि आप जो फैब्रिक ग्लू यूज़ करती हैं हमें उसका लिंक दे दें। मैं इसका लिंक तो नहीं दे सकती क्योंकि ये कोई वेबसाइट या कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपको इसका नाम बता देती हूँ। आपने जाके बोलना है कि हमें UHU दे दें या फिर आपने बोलना है कि हमें सक्सन SUXUN
वो वाली ग्लू दे दें, फैब्रिक ग्लू, वो आप लोगों को वो दोनों ग्लूज दे देंगे। आप लोगों को उसमें से जो भी अच्छी लगे आप लोग ले लीजिएगा। वैसे मेरा तो दोनों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा जी, वो सारे जब हमारे डिज़ाइंस बन जाएं तो फिर आपने क्या करना है कि इस तरह की हमें कुछ स्टेम्स इनको कह लें या फिर वेव्स कह लें, जो भी, ये वाली हमने ड्रॉ कर लेनी है और इनको भी हमने सेपरेट कर लेना है। वो जो बने हैं मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ जब सारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि हमारे पास कितनी वो सारी चीज़ें बन गई हैं। अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि हमें ये इस तरह के कुछ शेप्स चाहिए और इनको हमने फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। सेम वही तरीका करना है इसके साथ भी। इनको भी हमने क्या करना है कि हमने कर लेना है कट, और कट करने के बाद हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ करके तो इसको कर देना है बैक साइड पे अटैच, और फिर ये हो जाएंगी नीट। हम चाहते तो इस सब को स्टिच भी कर सकते थे, लेकिन फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जानी थी, और अगर एक डिज़ाइन ईजी वे में बन सकता है तो हमें क्या ही ज़रूरत है कि हम आपके लिए मुश्किल करें। हमने तो करनी है जी आसानियाँ पैदा। तो ये देख लें, हमने इनको लगा दिए हैं छोटे छोटे से कट्स। अब यहाँ पे कट्स हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसकी शेप आपने देख ली है कि थोड़ी ऐसे वेवी सी है, इसमें वेव्स हैं। तो अगर आपने कट्स नहीं लगाए तो आप इसको अच्छे से पीछे की तरफ अटैच नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा ही वीडियोस में कहती हूँ कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। इसकी वजह से आपकी एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, दूसरा आपकी जो स्टिचिंग है उसमें नीटनेस आती है। तो जी इस तरह करके आपने ये कर लेनी है सारी इस तरह की स्टेम्स रेडी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये स्टेम्स आ जाएंगी, और बाकी जो सारे हमने डिज़ाइन अभी तक बनाए थे वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने ये दिखा देती हूँ कि ये किस तरह बने थे। वो जो शेप थी सारी वो इस तरह हमने सबके सभी नीट कर लिए थे। पिंक कलर में थी, लाइट पिंक में, डार्क में, मस्टर्ड में, और वाइट, ऑफ वाइट या फिर वाइट, आप जो भी आपके ड्रेस में कलर होगा उसके लिहाज से आप लोग कर लीजिएगा। हमने थोड़ा सा इनको कंट्रास्ट में ही रखा है ताकि ये अच्छे से उस पर प्रोमिनेंट हो सकें ब्लू पे। तो आ गया है जी हमारे पास अभी वो शर्ट, जो बेसिकली था तो ट्राउज़र, लेकिन हमने उसका शर्ट बनाई है। तो शर्ट पे हमने अभी इनको अरेंज करके देखना है कि ये किस तरह अच्छे लगते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों ने ना हमारा डिज़ाइन जो होता है वो आप लोग सिर्फ देखा करें कि हम बनाते कैसे हैं। बाकी आप लोगों की बिल्कुल अपनी चॉइस होती है कि आपने किसी कॉर्नर में डिज़ाइन बनाना है, नेक लाइन पे बनाना है, बैक साइड पे, फ्रंट का बैक पे, बैक का फ्रंट पे, ट्राउज़र पे, जिधर मर्जी आप लोग ये डिज़ाइन बना लें। इट्स टोटली अप टू यू। हम लोग आपको बिल्कुल नहीं मारेंगे अगर आप लोगों ने डिज़ाइन सही से ना बनाया तो, बल्कि हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग क्रिएटिविटी लेके आए हैं उसमें। अभी जी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अरेंज करके हम इसको देख रहे थे कि किस तरह अच्छा लग रहा है। तो ये डिज़ाइन अच्छे बने हुए थे, तो आप इनको वैसे जैसे भी अरेंज कर ले तो ये प्यारे ही लगने थे, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। जब चीज़ें अरेंज्ड हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, तो आपको आसानी रहती है। ये तो मैंने इस चीज़ से भी सीखा है कि जब वीडियोस के क्लिप्स मैं बना रही होती हूँ, तो अगर मैं एक तरह के क्लिप्स एक जगह पे उनको एक फोल्डर में सेव कर लूँ तो फिर मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है बनाने में। लेकिन वो अलग बात है कि ऐसा करने की मुझे तौफीक बहुत ही कम मिलती है। अच्छा जी, वो डिज़ाइन तो हमने आपको दिखा दिया है कि हमने कैसे अरेंज किया है, और अभी हम उसको कर रहे हैं स्टिच पूरे को। लेकिन आपको ना अभी वीडियो में कुछ नोट्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगे और आप लोगों को शौक लगा होगा कि ये अब किधर से आ गई हैं। तो जनाब ये वाली जो नोट्स है ना, ये हमारे नेकलाइन का डिज़ाइन है, और अभी जब हम शर्ट बना रहे थे तो नेकलाइन का डिज़ाइन पहले बना लिया था, इस वजह से वो इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपकी बहन है ना इधर आपको सब बताने के लिए। तो नेकलाइन का स्टिचिंग ट्यूटोरियल भी हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन पहले हमने सोचा कि शर्ट का थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है एज़ कम्पेयर टू नेकलाइन, तो पहले हमें इसका ही ऐड करना चाहिए। इस वजह से हमने इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल ऐड कर दिया है। तो चलें जी, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कर लेना है आराम आराम से स्टिच, क्योंकि थोड़ा सा इसमें शेप ज़्यादा है ना। तो जैसे ही जिस भी ड्रेस में या जिस भी डिज़ाइन में थोड़ा आपको स्टिच करते हुए जो मशीन है उसको थोड़ा इधर उधर करके करना पड़ता है एडजस्ट, तो फिर वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो आप लोगों ने ना जब UHU वगैरह यूज़ करनी होती है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से किया करें, क्योंकि जब वो लग जाती है तो उसको फिर अगर उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं होगा तो उसको उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको धोना पड़ेगा, तो उसकी वजह से फिर वो उतर सकती है, अदरवाइज़ वो फिर मुश्किल से उतरती है। तो हमारे भी शर्ट पे थोड़ी सी लग गई थी, क्योंकि हम अरेंज करके देख रहे थे कि किस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस वजह से गलती से हमसे मिस्टेक हो गई थी। आप लोगों ने गलती से मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आपकी बहन आपको पहले से ही आगाह कर रही हैं। तो
जी आप लोगों ने कर लेना है इसको सारे को स्टिच। अभी मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा स्लो इसीलिए दिखा रही थी कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने इसको किस तरह पूरे को स्टिच करना है। और वैसे भी आप लोगों की डिमांड भी यही होती है कि मैं डिटेल में वीडियो बनाया करूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है जी हमारा ये वाला डिज़ाइन। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो यहाँ पे बाकी कपड़ा बच गया है उसको आपने फोल्ड करके तो आपने उसको स्टिचेस लगा लेने हैं। बाकी आप शर्ट जैसे स्टिच करते हैं आपको पता ही होगा। अगर आप लोग ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं ना तो इसका मतलब है नॉर्मल स्टिचिंग तो आपको आती ही होगी। तो आप लोगों ने वैसे उसको स्टिच कर लेना है। ये देख लें हमने बस उसको स्टिचेस लगाए हुए हैं बैक साइड पे फोल्ड करके और ऐसे हो गया हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। अब इस प्यारे से शेर के साथ मुझे दे दें इजाज़त कि आसान नहीं है मुझे पढ़ लेना, अल्फाज की नहीं जज्बात की किताब हूँ मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।